का विग्रह मंदिर में विराजमान है, वही भगवान एक सामान्य से सामान्य जीव में भी है। प्राणी मात्र के भीतर भगवान का दर्शन करना, यही मेरी सर्वोत्तम भक्ति है। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। कण कण में भगवान विराजे हैं, ये भावना जिसकी होती है, ऐसा भक्त मेरा सर्वोत्तम भक्त होता है। नरमो नारायण देखना, नर के भीतर नारायण को देखना, केवल यही भक्ति का सिद्धांत नहीं है बंधुओं। वैष्णव सिद्धांत तो ये है, भक्ति का सिद्धांत तो ये है, प्रत्येक जीव मात्र में भगवान का दर्शन हो। जो भगवान मंदिर के विग्रह में विराजमान है, वही भगवान एक चींटी में भी है। अपनी ओर से किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। हाथी के गले में बंधे हुए घंटे की आवाज भी भगवान को सुनाई देती है, और चींटी के पांव में बंधे हुए घुंघरू की आवाज भी भगवान को सुनाई देती है। कबीर दास जी कहते हैं ना, चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है। कितनी बड़ी चींटी, कितना उसका पांव होगा, कितना उसका घुंघरू, पर चींटी के घुंघरू की आवाज भी गोविंद को सुनाई देती है। अरे भैया, चींटी के पांव के घुंघरू की आवाज को सुनने के लिए उसे आना नहीं पड़ता, वो भगवान चींटी में भी रहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। कपिल भगवान कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय माम मर्त्य कुरुतेर्चा विडंबनम। कण कण में जो भक्त मेरा दर्शन करता है, वही मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति से कहते, मैया ये हमारा भारतवर्ष जो है, ये कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। और जो प्राणी इस पृथ्वी पर जैसे कर्म करता है, उसे वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं। यही शास्त्र का सिद्धांत है। अनेक जन्म धारण करने के बाद भी कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं, उन्हें स्वर्ग ले जाया जाता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान के धाम में जाते हैं। और माता, जो पापी जीव होते हैं संसार में, जो लोग मनुष्य शरीर धारण करने के बाद भी पाप कर्म करते हैं, नरक यातना भोगने के लिए उन्हें यमराज की पुरी में ले जाया जाता है। यमदूतों के द्वारा गले में रस्सी बांध करके उन्हें ले जाया जाता है। तपती हुई बालुका पर चलाया जाता है, पीछे कोड़े मारे जाते हैं पीठ पर। जिस मार्ग से लेकर के यमदूत जाते हैं इस पापी जीव को, उस मार्ग में न तो कोई वृक्ष की छाया की व्यवस्था है, और न ही उस मार्ग में कोई जल पीने की व्यवस्था है। इस यातना देह को, इस यातना शरीर को लेकर जाते हैं कष्ट देते हुए। छत्रड़ परिपुर कदवा मिले, संतप्यमानं पथितप्तबालुके। छत्रड़ परितोर कदवानला मिले, संतप्यमानं पथितप्तबालुके। कृच्छ्रेण पृष्ठे कषया च ताडिता, चलत्य शक्तोऽपि निराश्रमोदके। बड़ा कष्ट सहते हुए ये प्राणी यमपुरी में ले जाया जाता है। कई प्रकार के कष्ट यातनाएं इसे दी जाती है। नरक यातना भोगने के बाद में ये संसार में पटक दिया जाता है, और अपने पिता के द्वारा अपने माँ के गर्भ में जीव जब आता है, पहली रात्रि को कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये
स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत कणाश्रयः। पिता के द्वारा मातृ गर्भ में जीव जब पहली रात्रि को होता है, मां के रज में मिलकर इसकी कलल नाम की संज्ञा होती है। कललम फेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम। अपने मां के गर्भ में जीवात्मा 5 रात्रि का जब हो जाता है तो बुलबुले के समान हो जाता है। इसका आकार धीरे 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 बढ़ने लगता है। दशा है न तु करकंधु। 10 दिन का जब हो जाता मातृ गर्भ में बेर के समान इसकी आकृति हो जाती है। मासेन तो शिरोद्वाभ्याम बाह्यं द्यांग्र्यं गदे विग्रह। मासेन तो शिरोद्वाभ्याम बाह्यं ग्राद्यं विग्रह। नखलोमास्थि चर्माणि लिंग चित्रोद्भवस्त्रिभिः। 1 महीने का जब मातृ गर्भ में जीवात्मा होता है तो इसके सिर का निर्माण प्रारंभ होता है। इसके नाखून, शरीर के अंग प्रत्यंग धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। त्वचा का निर्माण होना प्रारंभ होता है और धीरे 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 गर्भ में इसका समय बढ़ता जाता है। जो जो 9वां महीना प्रारंभ होता है उससे पूर्व इसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति होने लगती है। 8वें मास के भीतर आते आते से पूर्व जन्मों की स्मृति होने लगती है। अपने कर्मों को याद करता है, सत्कर्म दुष्कर्मों को स्मरण करता है। गर्भ के दलदल में पड़ा हुआ भगवान से प्रार्थना करता है। तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात् नाना तनुर्भुवि चलच्चरणारविन्दम्। सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे। येने दृशि गतिरदर्श सतोनुरूपा। हे नारायण, मुझे इस गर्भ के दलदल से बाहर निकाल दो। एक बार बाहर संसार में आते ही मैं आपका बहुत भजन करूंगा, बहुत भजन करूंगा। भगवान मन में सब जानते हैं, बेटा हमें बेवकूफ मत बनावे। बाहर जाते ही, संसार में जाते ही तुम क्या करोगे ये मुझे पहले से ही पता है। तब हुक करी करुणा नर देहि। भगवान करुणा से भर जाते हैं। बार बार अनेक नार की योनियों में भ्रमण करते हुए इस जीवात्मा की दुर्दशा देखकर भगवान करुणा में भर जाते हैं। गर्भ के अंदर जो दुर्दशा होती है उसको देखकर इसकी प्रार्थना पर भगवान करुणा में रीझ करके इसको एक मौका और दे देते हैं। प्रसूति वायु के वेग से 9वें मास के अंत में बालक का जन्म हो जाता है। संसार में ये प्राणी संसार में जन्म लेने के बाद भी बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक 84 के चक्कर में फंसा रहता है हमारा। देहा पत्य कलत्रादि स्वात्म से सैन्य सुषत्स्वपि। तस्मात् प्रमत्तो निधनम पश्चन नपि न पश्यति। दुनिया भर के कामकाज, बचपन बीता आए जवानी, बचपना खेलने कूदने में, युवावस्था भोग विलास में, वृद्धावस्था में भजन करने का विचार किया था जवानी में, लेकिन वृद्धावस्था में तो अनेक प्रकार के रोगों ने घेर लिया। कपिल भगवान कहते हैं कंठे घुरघुरायते। वृद्धावस्था में तो कंठ रुक जाता है। प्राणी बोलना चाहता कुछ और लेकिन मुंह से निकलता है कुछ और। इसलिए जीवन में हमें भी ये वहम नहीं पालना चाहिए कि अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में ही भगवान का भजन करेंगे। युवावस्था तो मौज मस्ती करने के लिए है। कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। प्रहलाद जी महाराज का वचन है, धर्म का आचरण तो बालपने से होना चाहिए। जीवन में वृद्धावस्था आएगी इस बात की क्या गारंटी है। इसलिए कल के भरोसे पर कभी भी भगवान के भजन को नहीं छोड़ना चाहिए।
सो काम छोड़ करके प्राणी को भोजन करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम, 1000 काम छोड़ करके प्राणी को स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। लाख काम छोड़ करके प्राणी को सत्कर्म करना चाहिए, दान पुण्य कमाना चाहिए। और करोड़ काम छोड़ करके प्राणी को भगवत भजन करना चाहिए। वर्तमान में हमें जो जो भी प्राप्त हुआ है, धन संपत्ति, पुत्र परिवार, स्त्री, घर बार, जीवन में हमें जो भी प्राप्त होता है, ये ऐसे ही नहीं मिल गया। ये सब हमारे ही कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। हमारे जीवन में जो अनुकूलता है, जो सुख है, जो सुविधाएं हैं, हमारे पुण्यों की वजह से हैं। हम कुछ नहीं करते, सब प्रारब्ध के अनुसार हमें प्राप्त हो रहा है। सब प्राणियों का आपस में योग होता है। कोई किसी का बेटा बन गया, कोई किसी की पत्नी, कोई किसी का पति, कोई किसी की बेटी हो गई। तो ये सब पहले से प्रारब्ध के अनुसार निश्चित होता है। हम कुछ नहीं करते इसमें। हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं। पहले दिन कथा प्रारंभ हुई थी, उससे पहले आपसे कई लोगों से हमारा परिचय नहीं था। हम भी आपको नहीं जानते थे, पर हमारा ये जो संयोग हुआ, इसमें भी हमारा कोई पूर्व प्रारब्ध है, पूर्व का कोई कर्म है। मैं कथा सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसमें भी कोई ना कोई